हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम क्लासेस। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो यूपी एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, यदि आप यूपीएससी की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं यहाँ पर 3 मिस्टेक बताऊंगा जो खासकर स्टूडेंट करता है। राइट, यदि आपको लगेगा कि ये मिस्टेक काफ़ी माइनर है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट, तो आपके पास सबसे पहले बताता हूं मैं कि आप में इसमें 4 सेक्शन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, उस चारों सेक्शन में 40-40 क्वेश्चन होते हैं और उसमें से 2016 में ऐसा था कि आपको 50% मार्क्स हर कोई सेक्शन में लाना था। राइट, अब की बार इन्होंने परसेंटेज कम कर दी, जो बता रहे हैं कि 35% कर दी, लेकिन एग्जैक्ट जो पता चलेगा, कंफर्म जो होगी, वो नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगी कि किस सेक्शन में आपको क्वालिफाई करने के लिए कितना परसेंटेज मार्क्स लाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको अभी से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपको चारों सेक्शंस में कितना कितना टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि आपका मैथ अच्छा है तो आप मैथ को ही टाइम दे रहे हो, ऐसे मेरिट नहीं निकलेगी। ठीक है, इसलिए आपको चारों का चारों सेक्शंस में काम करना होगा और कितना काम करना होगा वो मेरे से अच्छा आप जानते हो। आप खुद एनालाइज करो कि आपका कौन सा सेक्शन अच्छा है, कौन सा वीक है, किस पर कितना काम करना है। ठीक है, वो आप खुद सोचो। राइट, सपोज करो, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है। सपोज करो आप 25 क्वेश्चन जीएस में आते हैं, जिसमें से आईपीसी के 7-8 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन जीएस वाले पार्ट में संविधान के और आईपीसी के आते हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन आते हैं जीएस, जिसमें 25 से 30 का जो रेशो होता है, मतलब 25 क्वेश्चन का, उसमें संविधान और आईपीसी आती है। आईपीसी के लगभग 7-8 क्वेश्चन होते हैं जो वे नोटिफिकेशंस में बताते हैं। ठीक है, लेकिन आईपीसी के क्वेश्चंस उतने लास्ट ईयर में नहीं आए, 3-4 क्वेश्चंस ऐसे आए हैं। और जो 2011 वाली वैकेंसी थी, जो मैंने पेपर एनालाइज किए हैं 16 के और 11 के, उनमें जो है क्वेश्चंस काफ़ी थे। मतलब 11 वाली वैकेंसी में 16 में 3 और 4 क्वेश्चंस थे जो सूचना आरटीआई था, सूचना अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन थे। हर सेट में था सूचना के अधिकार से 2 क्वेश्चन का थे उससे। ठीक है, उस वाले एक्ट से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप आईपीसी मत पढ़े या सीआरपीसी मत पढ़े, लेकिन आपको मैं बता दूं आईपीसी में 511 धाराएं हैं। राइट, और सीआरपीसी में 400 प्लस धाराएं हैं और हर कोई से एक्ट में 500 समथिंग धाराएं हैं। तो ये समझ लीजिए कि 1000 से ऊपर धाराएं हैं। यहाँ पर आपको एलएलबी नहीं करनी कि सारी की सारी धाराएं याद करनी, आपको ये देखना है कि कौन सी धारा कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7-8 क्वेश्चन के लिए आप सारी की सारी धाराएं नहीं याद कर सकते। लेकिन हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे हो जो सारी की सारी एक तरीके से रट दे, ठीक है, सारी की सारी याद कर दे, लेकिन मेरे जैसा स्टूडेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, 1000 से ऊपर नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आपको जो आप जहां तैयारी कर रहे हो, जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, वो खुद बताएगा कि कौन सी धारा कितनी इंपॉर्टेंट है और किस पर कितना फोकस करना है। ठीक है, टाइम ज्यादा है तो आप आईपीसी को ज्यादा टाइम दो। ठीक है, संविधान, यदि आपका संविधान एकदम मजबूत है तो आप हो सकता है आईपीसी को ज्यादा टाइम दो। ठीक है, लेकिन यदि आपका संविधान तैयार नहीं है तो संविधान पर ज्यादा फोकस करो। ठीक है, इसी तरीके से यदि आपका मैथ, मेरा कहने का साफ मतलब है कि कौन से सब्जेक्ट पर कितना फोकस करना है वो आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, और लेकिन चारों के चारों सब्जेक्ट पर, चारों के चारों सेक्शन पर आपको फोकस करना होगा। राइट, और वो हैबिट आपको अभी से डेवलप करनी होगी। यदि आप प्रिपरेशन 7-8 घंटे कर रहे हो तो अभी से ही चारों के चारों सेक्शंस पढ़ें। ठीक है, दूसरी है कि आप एग्जाम से पहले कुछ बच्चे जो है प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते, बहुत बड़ी मिस्टेक है ये। आप हो सके तो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाइए, लेकिन कुछ स्टूडेंट का क्या होता है कि प्रीफर नहीं कर पाते लैपटॉप को प्रीफर नहीं कर पाते, तो 4-5 फ्रेंड्स मिलकर एक लैप ही ले लो, जिससे आप प्रैक्टिस कर लो सारे के सारे। चलो कोई भी है, लेकिन आप प्रैक्टिस करो। मेरा कहने का मतलब है एग्जाम से पहले आप प्रैक्टिस सेट लगाओ, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ। ठीक है, सबसे पहली बात, क्यों लगाए प्रैक्टिस सेट? प्रैक्टिस सेट आपको इसलिए लगाना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि चारों के चारों सेक्शन आपके लिए इजी आ जाए या चारों के चारों सेक्शन टफ आ जाए। आपको 1 या 2 सेक्शन ऐसा मिलेगा एग्जाम में जो काफी टफ होगा। ठीक है, जिसमें बच्चे धराशायी हो जाएंगे। ठीक है, यदि आपने पहले से ही प्लानिंग की है, टाइम मैनेज किया है, मतलब आपने प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, अपने टाइम को मैनेज किया है, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मुझे हिंदी में कितना टाइम देना है। यदि सपोज करो रीजनिंग टफ है तो आपको पता होगा कि आपको हिंदी में कितना टाइम देना है, जीएस वाले पोर्शन में कितना टाइम देना है, और फिर जो बाकी टाइम बचेगा ज्यादा से ज्यादा आप रीजनिंग को मतलब टाइम बचा लोगे। आपको पहले ही पेपर सेट में पता चल जाएगा कि कौन सा सेक्शन टफ आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको टाइम का जो मैनेज है वो आपको खुद करना होगा। तीसरी बात, आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जो देखो मेरे सीनियर है जिनसे मैंने पूछा है, जो एनालाइज किया है मैंने उनकी बातों से, वे
2011 की वैकेंसी आपको पता है कब कंप्लीट हुई, ठीक है, 2016 का भी आपको पता है कब कंप्लीट हुई, लेकिन जो स्टूडेंट कंसिस्टेंसी के साथ लगा रहा उसका ही सिलेक्शन हुआ है। आप सपोज करो कि आप दिसंबर की डेट आई है, दिसंबर में किसी तरह एग्जाम नहीं होता, तो फिर आप प्रिपरेशंस में कमजोर, मतलब ढील दे दोगे, ठीक है, कि अब छोड़ो यार एग्जाम नहीं है। लेकिन आपको ये नहीं करना है। आप कंसिस्टेंसी के साथ यदि 7-8 घंटे डेली का पढ़ रहे हो तो कंटिन्यू पढ़ो, ठीक है। एग्जाम तो होगा, दिसंबर में नहीं होगा तो नेक्स्ट ईयर होगा, एग्जाम तो होना है, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जो कंपलसरी है, ठीक है, इस एग्जाम को निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स ये 3 चीजें थी, 3 जो मुझे आपको बतानी थी, जो इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और जो आपको अपनी प्रिपरेशंस में डालनी भी है, ठीक है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अच्छी अच्छी वीडियो यूपीएससी से रिलेटेड मिलती रहेगी। खुद मैं मतलब जो भी एनालाइज करता हूं मैं वो आपको बताऊंगा कि किस इस एग्जाम से रिलेटेड क्या अच्छा है क्या नहीं है। और यहाँ पर हम वीडियो भी कंटिन्यू चला रहे हैं, जो जिस टॉपिक, कौन सा टॉपिक अच्छा है, कौन सा किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उस टॉपिक की भी आपको अलग से वीडियो मिलती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।